Type of device which converts chemical energy into electrical energy and maintains to continue the flow of charge in electric circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या करती है बेटा, टोटल चार्ज की वैल्यू को मेंटेन करके रखती है या करंट की वैल्यू को मेंटेन करके रखती है। देखिए अगला आता है आपके पास ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है, देखिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, the work done to supply the unit charge, the work done to the supply the unit charge in entire circuit, the work done to supply the unit charge in entire circuit, पूरी की पूरी सर्किट में करंट को फ्लो कराने के लिए जो वर्क डन किया जाता है उसे ही हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। उसे ही हम सभी लोग बोलते हैं ईएमएफ। क्या बोलते हैं, ईएमएफ। ठीक है ना। तो अभी देखिए थोड़ा सा अजीब सा लगेगा लेकिन चीजें अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएंगी। कैसे, देखिए बेटा अभी इसको बस ऐसे समझते हैं, ईएमएफ को हम ई या एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंटेट करते हैं। ईएमएफ को हम लोग क्या करते हैं, ई या एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंटेट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ईएमएफ और ई से रिप्रेजेंटेट करते हैं। फार्मूला होता है W/Q। ठीक है, W/Q और इसकी भी यूनिट क्या होती है आपकी, वोल्टेज। और ध्यान दीजिएगा जैसे आपका ये पॉजिटिव टर्मिनल रहा, ये नेगेटिव टर्मिनल रहा, तो ईएमएफ हमेशा directed from negative to positive terminal. EMF is always directed from to negative terminal। जो आपका EMF होता है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्टेड होता है। दूसरा देखिए टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन टू bring a unit charge, bring a unit charge in external circuit work done to bring the unit charge in external circuit। external circuit में टोटल चेंज करने के लिए जो आपके पास बेटा वोल्टेज होता है, पोटेंशियल होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, it is the resistance offered by, it is the resistance offered by it is the resistance offered by electrolyte in between the electrodes। इलेक्ट्रोड्स के बीच में
ये रहा क्या इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग स्मॉल r से रिप्रेजेंटेट करते हैं। किससे रिप्रेजेंटेट करते हैं? स्मॉल r से। तो चलिए देखते हैं पहले हम लोग अच्छे से इसको। बेटा देखो, अगर हम एक सर्किट बनाते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पर हमने एक पॉजिटिव बनाया, इसके बीच में हमने एक रेजिस्टेंस ये बनाया और ये एक नेगेटिव बनाया और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया। देखो बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा पोटेंशियल होगा इसे हम लोग बोलते हैं V, ठीक है। इन दोनों के बीच का इसे हम लोग बोलते हैं V। इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल होता है इसे बोलते हैं V डैश। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ड्रॉप। ये बाहर का रेजिस्टेंस है R और ये अंदर का रेजिस्टेंस है स्मॉल r। और बेटा इस V और इस V डैश दोनों के सम को हम लोग बोलते हैं EMF। क्या बोलते हैं? EMF बोलते हैं। यानी इंटरनल पोटेंशियल प्लस एक्सटर्नल पोटेंशियल। इंटरनल पोटेंशियल प्लस एक्सटर्नल पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल के सम को हम लोग बोलते हैं क्या? ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो बेटा, एक्सटर्नल सर्किट में चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क डन होता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अंदर बाहर इलेक्ट्रोड्स के बीच में चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क डन होता है दैट इज नोन एज पोटेंशियल ड्रॉप। और टोटल सर्किट का वन कंप्लीट सर्कलिंग या वन कंप्लीट रोटेशन करने में जो वर्क डन चाहिए होता है यूनिट चार्ज के लिए दैट इज नोन एज द ईएमएफ, ठीक है। तो जब आप इस पार्ट को लेकर के आगे बढ़ते हो तो क्या मिलता है? देखो बेटा, इसको पहले नोट कर लो तो इसका रिलेशन मैं बताता हूं आप लोगों को। जल्दी से नोट कर लो बेटा। नोट कर लिए बेटा? जल्दी नोट कर लीजिए बेटा तो आगे बढ़े। चलिए देखिए आगे। अब देखो बेटा, इसको रफ करके हम इसका रिलेशन देखते हैं। अगर एक सिंगल चार्ज को आप पूरे के पूरे सेल में रोटेट कराते हो तो आपको क्या मिलेगा? ध्यान दीजिए।
निकालोगे तो नेट वर्क डन इक्वल्स टू कितना होगा, वर्क डन इन एक्सटर्नल सर्किट प्लस वर्क डन इन इंटरनल सर्किट। इंटरनल सर्किट तो देखो यहाँ पे जब आप लेकर के चलोगे तो I इक्वल्स, देखो यहाँ पर V इक्वल्स टू कितना था, W बाई Q, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए W इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V इंटू Q। तो टोटल जो होगा वो EMF होगा, तो आप देखिए EMF इंटू Q इक्वल्स टू एक्सटर्नल के लिए V इंटू Q और यहाँ पर कितना हो जाएगा V डैश इंटू Q। सभी को Q से, क्योंकि वर्क का फार्मूला होता है पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल इंटू चार्ज आपने रखा। अब यहाँ पर जब आप इसको लेकर चलोगे देखोगे Q से सारे Q कैंसिल हो जाएंगे, Q से सारे Q कैंसिल, तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको V डैश। तो यहाँ पर देखिए EMF इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, EMF हो जाएगा V प्लस I डैश R। तो यहाँ पर बेटा पहली चीज तो ये ध्यान रखिए कि V प्लस V डैश आपका जो होता है वो EMF होता है, ठीक है। V प्लस V डैश यानी इंटरनल पोटेंशियल बाहर वाला प्लस अंदर वाला। और यहाँ पर देखिए करंट तो सब में आ ही जाएगा, करंट में कोई चेंज होगा नहीं, तो EMF इक्वल्स टू हो जाएगा I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r। तो EMF इक्वल्स टू I को कॉमन ले लो, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो I की वैल्यू मिलेगी EMF अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। बेटा ये करंट की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया बेटा, करंट की वैल्यू हो गई। या फिर आप इसी को लिख सकते हैं यहाँ से EMF माइनस V इक्वल्स टू I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। EMF इंटू V, तो यहाँ पर देखिए अब इससे कुछ अलग अलग केसेस मिलेंगे। पहला है जब I इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, when I equals to 0, I 0 कब होगा, जब बेटा सर्किट ओपन कंडीशन में होगा, उसमें से करंट का फ्लो नहीं होगा। In that condition EMF equals to पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। यानी EMF और पोटेंशियल तभी अलग अलग होते हैं जब सर्किट से करंट ड्रॉ हो रहा है, यानी जब सर्किट क्लोज्ड कंडीशन में होगा तभी EMF और पोटेंशियल का सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, अदरवाइज EMF और पोटेंशियल दोनों सेम ही होते हैं। दूसरी चीज आपको बताई जा रही है, या तो इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाए, पहला ये रहा। दूसरा रहा when R equals to 0, जब R 0 हो जाएगा तो भी क्या होगा, EMF equals to V। EMF जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, V के इक्वल। जब आपका R 0 होगा तो EMF किसके इक्वल हो जाएगा, आपका V के इक्वल। R 0 तो फिर से EMF इक्वल्स टू पोटेंशियल। अब देखिए अगेन तो यहाँ पर देखिए आपका एक रिलेशन मिला हुआ है, EMF पोटेंशियल EV एंड R के बीच का रिलेशन। तो EV एंड R के बीच का रिलेशन ये रहा आपके पास, EMF V एंड R के बीच। तो जहां से आप चाहिए आप उसको लेकर के चल सकते हैं, ये सारे रिलेशंस ही हैं आपके, जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लिए बेटा, चलिए देखिए अब आगे। हाँ बेटा, अरे बेटा देखो जब इसको लोगे तो ये EMF पोटेंशियल और पोटेंशियल ड्रॉप के बीच का रिलेशन है। इसको लोगे तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस और EMF के बीच का रिलेशन है। इसको लोगे
तो ये भी आई कैपिटल आर स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब सेल के टर्मिनल्स के बीच का रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब बाहरी सर्किट का रेजिस्टेंस। V का मतलब एक्सटर्नल पोटेंशियल। V डैश का मतलब दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल। दोनों का सम जो होता है बेटा वो ईएमएफ होता है। तो जो आपसे पूछा है बेसिकली पेपर में जो पूछा गया है बेटा वो ये है, ईएमएफ V एंड स्मॉल r का रिलेशन पूछा गया है, तो बेटा ये होता है। और अगर कैपिटल R का रिलेशन पूछ ले तो बेटा V की जगह पे I कैपिटल R रख देना, ये वाला रिलेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या ये वाला रिलेशन कर देना, जो भी आप चाहे ना। हाँ बेटा, पोटेंशियल ड्रॉप जो है बेटा, जैसे देखिए पूरी की पूरी सर्किट में आप घूम करके आए तो वर्क डन किया गया। अब देखो समझो यहाँ पे बेटा, जो डायरेक्शन होती है इसकी बाहर के सर्किट में, अंदर की सर्किट में उसके अपोजिट ये डायरेक्टेड होता है, समझ रहे हो ना। बाहर की सर्किट में बेटा ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, लेकिन अंदर की सर्किट में ये नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, समझ रहे हो। तो बेटा जब अपोजिट डायरेक्शन में वो चलेगा तो एनर्जी गेन नहीं करेगा, एनर्जी का लॉस करेगा। तो बेटा एनर्जी लॉस हो रही है तो बेटा आपका जो वर्क डन होगा वो भी तो कम होगा, और वर्क डन कम होगा तो पोटेंशियल V इक्वल्स टू W बाई Q होता है, V भी कम हो जाएगा। बेटा जब V कम होगा तो उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है। हाँ। अब देखिए अगला है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में देखो बेटा क्या है, इसमें सिर्फ चीजों को समझ लीजिएगा, न्यूमेरिकल में ये काम आएगा बस, और कहीं पे कुछ भी नहीं। और न्यूमेरिकल भी बेटा प्रैक्टिकली इसके बहुत, हाँ ये जो लिखा था बोर्ड पे जिसको रफ कर दिया ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसके बाद के पार्ट्स पे अगर आप काम करोगे तो वो कोई मतलब नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी सिलेबस में है, सो दैट वी हैव टू कंप्लीट इट। ठीक है ना। चलिए देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में क्या होता है देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में पहली चीज जो है वो है सीरीज। जैसे अभी तक हर जगह पर दो कॉम्बिनेशन मिले वैसे ही यहाँ पे भी मिलेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए कुछ पॉइंट्स लिखने हैं बस हमें, जैसे देखिए if n identical cells are connected in series, if n identical cells are connected in series, ठीक है। अगर n आइडेंटिकल सेल्स किया गया और एक का रेजिस्टेंस अगर R है और EMF E है, टोटल EMF कितना होगा, टोटल EMF होगा n टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन, एंड टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा n into R। टोटल ईएमएफ क्योंकि एक का ईएमएफ एप्सिलॉन है तो n रेजिस्टेंसेस का ईएमएफ n एप्सिलॉन होगा, और टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना, इंटरनल रेजिस्टेंस वो कितना होगा आपका n R होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, अभी तक I की वैल्यू थी ईएमएफ अपॉन कैपिटल R प्लस R, लेकिन अब करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R I इक्वल्स टू कितना होगा, EMF अपॉन, तो N EMF अपॉन N R
प्लस आर, बेटा ये पूरा आपका करंट की वैल्यू होगी, प्लीज नोट इट आउट। क्योंकि n रेजिस्टेंसेस अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो n रेजिस्टेंसेस के जुड़ने पर बेटा ये सारी चीजें आपकी ऐसे ही वैरी करेंगी। अब उसके बाद आता है पैरेलल। आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस तो बदलेगा नहीं, ईएमएफ तो बदलेगा नहीं, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर टोटल ईएमएफ कितना होगा, टोटल ईएमएफ होगा एप्सिलॉन एंड टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R by N। कितना हो जाएगा, R by N, स्मॉल r by। सीरीज में बेटा ये मल्टीप्लाई हो गया था और इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं करंट इन एक्सटर्नल सर्किट R, करंट इन एक्सटर्नल सर्किट R, तो I कितना होगा यहाँ पे, बेटा यहाँ पर रखिए ईएमएफ की जगह पे ईएमएफ, स्मॉल r की जगह पे R by N प्लस R। तो सॉल्व करिए तो I की वैल्यू कितनी मिलेगी, I की वैल्यू मिलेगी N EMF अपॉन R प्लस NR। ये आपका हो गया पैरेलल में करंट और ये हो गया आपका सीरीज में करंट। जल्दी से नोट कर लीजिए। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंसेस के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कही जाती है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तरीके से ही इंटरनल रेजिस्टेंसेस में भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी रेजिस्टेंसेस को डायरेक्टली ऐड कर दिया जाता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में उनके रेसिप्रोकल्स को ऐड कर दिया जाता है। जल्दी नोट कर ले तो फिर आगे बढ़े बेटा। चलिए ठीक है, तो फिर हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए कहा जा रहा है a battery of EMF 12 volt and internal resistance 2 ohm। a battery of EMF 12 volt and internal resistance 2 ohm। समझे, EMF 12 volt है, internal resistance 2 ohm है, connected to 4 ohm resistor। कैपिटल R दिया गया है 4 ohm, 4 ohm के रेजिस्टेंस से वो कनेक्टेड है। so that voltmeter when placed across the cell across the resistor in turns gives the same reading। ठीक है, टोटल करंट आपको सीधे सीधे निकालना है इसमें, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है ना, कुछ नहीं करते फर्जी यहाँ पे। तो करंट निकालिए तो I इक्वल्स टू कितना होगा बेटा, I इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको, EMF अपॉन R प्लस R। तो EMF की वैल्यू कितनी है 12 और इसकी वैल्यू कितनी है 2 प्लस 4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 बाई 4 6 हो जाएगा और ये कितना जाएगा 2 एम्पियर। कितना हो गया आपका 2
2 एम्पियर, तो यहाँ पर सीधे सीधे 2 एम्पियर का करंट आपको मिला। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया बैटरी के लिए। अब इसमें देखिए आपके पास बुक्स होंगी, उन बुक्स के बेसिस पे, क्योंकि हमारे पास जो बुक है बेटा इसमें फर्दर क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं अभी। बुक क्या है, हमारे नोट्स है, तो इसमें फर्दर क्वेश्चंस और नहीं दिए गए हैं। ठीक है ना। कल से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के पार्ट को स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के पार्ट पे हम लोग थॉरोली वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हो अगर चाहे तो। अगर कहीं पे किसी का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है बेटा? बताइए। हाँ बेटा, एटॉमिक मास यूनिट है बेटा वो। इसको बेटा क्वेश्चन काफी लेंदी है ना, सॉल्विंग तो टफ टफ नहीं है, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। तो चाहे I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी से निकालेंगे, तो वी डी आपका कितना हो जाएगा। अच्छा बेटा, इसको एक बार भेज दीजिएगा ना, तो मैं देख लूंगा क्वेश्चन है क्या एक्चुअली ना पूरा। ठीक है, हाँ व्हाट्सएप पे हमारे पर्सनल पे भेज दीजिए दीजिए उसमें भेज दीजिए, तो बेटा मैं देख लूंगा और सोल्यूशन भी उस पर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना। और कहीं पे किसी टॉपिक में कोई डाउट हो तो बताएं बेटा। कल बेटा, कल से थोड़े बहुत न्यूमेरिकल बता करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस शुरू करना चाह रहे हैं। प्रिपेयर है सभी लोग बेटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए? क्योंकि जो अभी स्टार्टिंग में पढ़ा है 8 नंबर का आता है बेटा चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर नंबर 3 जो पढ़ रहे हो बोर्ड में 8 मार्क्स कंटेन करता है, जिसमें से लगभग 3 to 4 मार्क्स होते हैं फर्स्ट पार्ट से और 3 to 4 मार्क्स होते हैं सेकंड पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ लिया, सेकंड पार्ट में चीजें लेंदी है, लेंदी नहीं है, न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा है, रीजनिंग पोर्शन ज्यादा है। ठीक है ना। चीजों को थोड़ा थारोली हमें लेकर के चलना पड़ेगा। तो कल से उसे स्टार्ट करेंगे, 5 बजे से स्टार्ट होगी क्लासेस, तो उसको हम लोग लेकर के मूव करेंगे। ठीक है ना। और कहीं पे कोई दिक्कत बेटा? चलिए बहुत बढ़िया। अंशुमान कोई प्रॉब्लम बेटा? आदित्य भैया आपको? तनय भैया, प्रियांशी, श्रेयांश? अच्छा चलिए ठीक है, तैयारी सही चल रही है तनय? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए ना। ठीक है बेटा, ओके, क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू क्लास।